हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी फार्मूले को जान गए थे। आज हम लोग देखेंगे उनके उपयोग को। कल प्रैक्टिस नहीं कर सके थे हम लोग, लेकिन आज हम लोग उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। कितने सूत्र होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसको जानेंगे आज हम लोग। तो हम लोग जान गए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 फार्मूले बने थे। एक असर्टिव सेंटेंस के लिए, दूसरा निगेटिव सेंटेंस के लिए, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 सूत्र बने थे। तो चलो देखते हैं एक बार पुनः। एक असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के लिए कुछ और अलग फार्मूले, जबकि निगेटिव सेंटेंस के लिए अलग फार्मूले और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अलग फार्मूले होते हैं, जो इस प्रकार है। तो इस असर्टिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या यस लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। इसमें न तो नॉट रहता है, न तो WH वर्ड रहता है, इसीलिए असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य बोला जाता है इसको। ठीक। निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगा रहे, जैसे इसके लिए फॉर्मूला यह होते हैं और इसमें नॉट लगता है और इसके साथ एक्जुलरी वर्ब डू डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विशेषता में क्या लगता है, डू और डज। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, क्या जब डू और डज का प्रयोग नहीं कर रहे थे वहां पर वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जैसे डू डज का प्रयोग करेंगे, हम वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे। आज V1 V2 V3 V5 और V4 को देख कुछ जानेंगे। इसके साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 फार्मूले देखे थे WH वर्ड के लिए। ठीक। तो सूत्र इस प्रकार है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में क्या कब कैसे शुरू में आता है, तो उसका सेंटेंस डू डज से शुरू होता है, कल देखे थे हम लोग। लेकिन जब क्या कब कैसे सेंटेंस के बीच में आए, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला लगता था। क्या, तो WH वर्ड प्लस सबका सब वही नीचे आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। ठीक। तो एक एक करके हम सबका वर्णन करेंगे। तो इस सबको मिटा रहे हैं, ये सब डायग्राम बनाना नहीं बाबू, प्रैक्टिस में लेंगे हम सिर्फ एक एक करके। एक मिनट दिखा दिए क्या क्या हम पढ़े थे अगले क्लास में। सर्वप्रथम हम असर्टिव सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस इसमें फार्मूला लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में वर्ब का 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल बनाएंगे आज हम। चलो देखो, नंबर 1, मैं पढ़ता हूं। छोटा सा एग्जाम्पल। इंग्लिश को इंग्लिश बना देंगे, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दो इधर। कहता है बिहारी को इंग्लिश नहीं आता है। इंग्लिश कैसे नहीं आएगा, उसको ठीक ढंग से सिखाया नहीं जाता है। चलो, असर्टिव सेंटेंस है, इसमें न तो नॉट लगा हुआ है, न तो क्या कब कैसे लगा हुआ है। तो हम जान गए असर्टिव सेंटेंस सर्वप्रथम पहचान, फिर फार्मूला, फिर बनाओ।
पहले पहचान करो कौन सा टेंस हुआ। तो कौन सा टेंस हुआ हम पढ़े हैं, ता हूं। जिस सेंटेंस में आए, जिस वाक्य में आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान ले तो उसमें 4 फार्मूले पढ़े हैं। किसमें फार्मूले पढ़े हैं, तब ढूंढना है कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम पहचान कर लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस। अब पहचान करेंगे फार्मूले का। पहले पहचान, फिर फार्मूला, फिर बनाओ। तो पहचान तो हम कर लिए, ता है, ता हूं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 फार्मूले हम लोग पढ़े हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा में निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव के लिए अलग फार्मूले होते हैं। तो अब जांचेंगे इसको सेंटेंस, पहले टेंस फिर सेंटेंस। टेंस पहचान लिया, अब सेंटेंस पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस। ये तो असर्टिव सेंटेंस है, न तो इसमें नॉट लगा है, न तो क्या कब कैसे लगा है। तो कौन सा सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं, सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, इस सब एग्जांपल को कुछ नहीं करना, सिर्फ माइंड में सूत्र को याद रखना। सब्जेक्ट क्या है, आई। किस सेंटेंस की वाक्य, किसी सेंटेंस के जो शुरू में शब्द रहते हैं उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। आई फिर क्या है, V5। वर्ब क्या है, पढ़ता हूं, पढ़ना। जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे वर्ड क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो हम पढ़ना से यहाँ पर क्या बना है, पढ़ता हूं। तो वर्ब का 5वां रूप कब लगता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन क्या हो, ही, सी, इट और नेम। इन सब के साथ V5 लगता है, अन्यथा V1 लगता है। तो आई तो फर्स्ट पर्सन, आई के साथ न तो एस लगेगा न तो ES लगेगा वर्ब। तो ही रीड। अब तो बन करके तैयार है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हुआ सेंटेंस, वो इस सेंटेंस में तो नहीं बनाएंगे, तो बन करके तैयार। फिर दूसरा एग्जांपल, वह नहीं नहीं, निगेटिव सेंटेंस नहीं लेना, वह खाती है, वह खाती है। सर्वप्रथम पहचान, पौसे पहचान, फिर पौसे बन फार्मूला, पौसे बनाओ। पहचान करो कौन सा टेंस, सर्वप्रथम टेंस पहचान कौन सा टेंस। तो हम यहाँ देख रहे हैं ती है, ती है रहने पर हम लोग जहां जाते ता है, ती है, ते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग जान गए। उसके बाद फार्मूला, तो हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 सूत्र होते हैं। तो सब का अपना अपना रूल है। असर्टिव का अपना फार्मूला लगेगा, इंट्रोगेटिव का अपना फार्मूला और निगेटिव का अपना फार्मूला लगता है। तो अब सेंटेंस को पहचानेंगे हम लोग। तो कौन सा सेंटेंस हुआ, खाती है। इस वाक्य में हमको साफ साफ दिख रहा बाबू, न तो नॉट लगा नहीं है, न तो क्या कब कैसे लगा हुआ है। तो असर्टिव सेंटेंस हुआ। और असर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े, सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, तो वह का क्या बनाते हैं, ही नहीं सी लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, सी। वह खाती है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए हम सी का प्रयोग करेंगे। सी का प्रयोग किए। अब देखेंगे क्या सूत्र को। सूत्र में क्या है, V5। सब्जेक्ट के बाद क्या है, V5। तो V5 5वां रूप कब लगते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। भर में एस या एस का प्रयोग होता है। तो खाना, खाना से खाती है बना है, तो इट, तो इसमें एस लगाएंगे। सी इट्स, इस वह खाती है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सी इट्स। सरल है टेंस, बहुत ही इजी मोड में इसको सिखाएंगे तुम लोग, बस धीरज रखो तुम लोग। तीसरा सेंटेंस लोग नोट करते जाओ, सबको सबका सब प्रैक्टिस हो रहा है हम लोग। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। सर्वप्रथम पहचान करेंगे कौन सा टेंस हुआ। तो ता हमको दिख रहा है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब टेंस के बाद सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, निगेटिव, उसके अनुसार ना फार्मूला लगाएंगे। चलो देखो, वह पढ़ता है, इस वाक्य में नहीं शब्द एवं क्या कब कैसे नहीं लगा हुआ है। तो असर्टिव सेंटेंस में गया। असर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग फार्मूला अब माइंड में लेंगे। क्या लगता है, सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, तो ही
पढ़ता है, वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। इसके साथ साथ हम यह भी जानते हैं ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। ही के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है, मतलब एस या एस का प्रयोग होगा, तो ही रीड्स। इस सेंटेंस का वाक्य ट्रांसलेशन बन करके तैयार हुआ। अब दूसरा लो, तुम हंसते हो, हंसते हो, तुम हंसते हो। सर्वप्रथम पहचान, प से पहचान। हम बचपन में पढ़े हैं पो फो बो भो मो, तो प से पहचान, फ से फॉर्मूला, बो से बनाओ। तो पहचान किसका? पहले टेंस का, टेंस की पहचान। फॉर्मूला क्या? सेंटेंस से। फॉर्मूला किसके बेस पर लगाते हैं? सेंटेंस के बेस पर, SENTENC, सेंटेंस। फॉर्मूला किसके बेस पर लगाते हैं? सेंटेंस के बेस पर। और पहचान किसके बेस पर करते हैं? टेंस के बेस पर। तो पहले टेंस, फिर सेंटेंस, टेंस से सेंटेंस में जाएंगे, फिर बनाएंगे, उसको मैप करेंगे। ठीक, तो मैप करो। पहले टेंस पहचानो कौन सा टेंस है। तो तुम हंसते हो, ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया। अब उसके बाद सेंटेंस पहचानेंगे, तो इसमें नहीं एवं क्या कब कैसे वर्ड नहीं लगा है, तो ये असर्टिव सेंटेंस में गया बाबू। असर्टिव सेंटेंस, जब सेंटेंस पहचान लिया, असर्टिव सेंटेंस हुआ, तो इसके लिए फार्मूला क्या होते हैं? सब्जेक्ट, V5 ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? बनाओ, बना फटाफट। यू, सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद क्या है? वर्ब हंसना, हंसते हैं। हंसना से बना है हंसते हैं, तो हंसना का लाफ, हंसना का क्या होता है? लाफ। तो LAUGH, तो लाफ। इसके साथ, इस यहाँ पर वर्ब के साथ S या S का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ S या S का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, बन करके तैयार हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नोट करते जाओ सबको सब। गाय चरती है, गाय चरती है, गाय चरती है। क्या बाबू? गाय चरती है। बना, दे दिए। जल्दी हो ना, हम देख रहे हैं इधर। क्या है? सर्वप्रथम पहचान करेंगे, पहले पो, फिर फो, फिर बो। टेंस की पहचान, फिर सेंटेंस कौन सा हुआ, फिर मैक, मैक। जल्दी जल्दी फटाफट। गाय चरती है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लिया, सेंटेंस पहचानेंगे कौन सा है। इसमें नहीं और क्या कब कैसे शब्द नहीं आया, इसलिए असर्टिव सेंटेंस हुआ। असर्टिव सेंटेंस हुआ, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फटाफट, सब्जेक्ट क्या है? गाय। गाय चरती है, कौ चरती है। चरणों का ग्राज, चरणों का क्या होता है? ग्राज। चरणों का ग्राज, GRAZE, ग्राज। अब ढूंढना है थर्ड पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही वर्ड आते हैं, आई और हुई। सेकंड पर्सन में सिर्फ वन वर्ड आते हैं, यू। जबकि थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम और दे आते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का भी नहीं है। देखो, गाय फर्स्ट पर्सन का नहीं है, सेकंड पर्सन का नहीं है, तो कौन का है? थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन के साथ एस या इसका प्रयोग होता है, तो इसमें हम लोग एस लगाएंगे। देखा, ग्राजेस। ठीक, दूसरा लो, गाय चरती है, गाय चरती है। यहाँ पर गाय चरती है, यहाँ पर गाय चरती है। प्लूरल में गया, प्लूरल फॉर्म में गया।
प्लूरल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। मतलब एक बच्चन की, यहाँ पर एक गाय थी इसलिए इसमें एस लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर गाय अनेक गाय चलती है तो है प्लूरल में गया, इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। सर्वप्रथम टेंस का पहचान करो, टेंस का पहचान करने का सेंटेंस का पहचान करो, उसके बाद मैं गाय चढ़ती है थी है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, उसके बाद पहचान है सेंटेंस, सेंटेंस कौन सा हुआ, इसमें नो तो नहीं लगा हुआ है, नो तो क्या कब कैसे लगा हुआ है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस हुआ। असर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाय कॉज, कॉज ग्राज ZE बन करके तैयार। ओके चलो दूसरा एग्जांपल लो। राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं। तो राम और श्याम जाते हैं, सर्वप्रथम पहचान टेंस की पहचान, फिर फार्मूला किसके बेस पर, सेंटेंस के बेस पर लगाएंगे फार्मूला। तो टेंस कौन सा हुआ, जाते हैं, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पहचान ली, अब जांचेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। तो फार्मूला सेंटेंस के बेस पर लगता है, तो सेंटेंस कौन सा हुआ, राम और श्याम जाते, मतलब वाक्य कौन सा, निगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य नहीं लगा है, नहीं, क्या कब कैसे लगा है, नहीं। तो ऐसा सेंटेंस हुआ, इसके लिए सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट क्या, राम और श्याम, राम एंड श्याम, SHYAM, श्याम जाते हैं, तो वर्ब सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद क्या है V5, तो प्लूरल फॉर्म में हो गया। राम और श्याम दो व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति होने पर प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं, जहां पर एस एवं ES का प्रयोग नहीं होता है। तो जाना का गो बन करके तैयार, राम एंड श्याम गो। ठीक, दूसरा क्या है, वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं। चलो तुम लोग के लिए बना जल्दी, वे लोग दौड़ते हैं, सर्वप्रथम पहचान टेंस की पहचान करो, उसके बाद फार्मूला, फार्मूला किसके बेस पर, सेंटेंस के बेस पर, फटाफट करो। हमको दिख रहा है ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान ली, अब फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो पहले सेंटेंस को पहचानेंगे तब ना फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो पहचान करो कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का बना रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला लगता है सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का इंग्लिश हम लोग क्या जानते हैं, दे, वे लोग का इंग्लिश दे। उसके बाद क्या V5 नहीं लगेगा, क्योंकि वे लोग प्लूरल में जहाँ बहुत सारा लोग पढ़ते हैं बाबू, तो प्लूरल फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। दे दौड़ते हैं, रन बन करके तैयार। ठीक, इसी प्रकार से सभी के पास ट्रांसलेशन का बुक रहता है बाबू, नोट किताब को पलट करके रखो, एक साइड में कॉपी रखो, उससे 10 सेंटेंस लिखो और अपने से बनाने का प्रयास करोगे। जितना मेहनत करोगे उतना फायदा होगा तुमको। लोग कहता है बिहारी को इंग्लिश नहीं आता है, कैसे नहीं आता है, सब आता है बिहारी को। एक बिहारी सब पे बार है, बिहारी गवार नहीं, बिहारी सदाबहार है, हर जगह पाए जाते हैं बिहारी, हर कोने में। चलो हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस के ऊपर बात कर लिए, अब निगेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। इसको याद रखना हमेशा। निगेटिव सेंटेंस, इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या देखे थे, इसके लिए फार्मूला नॉट का प्रयोग करेंगे फार्मूला में। तो फार्मूला देखे थे, अगले दिन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। क्या, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके ऊपर अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
मैं नहीं खाता हूँ। चलो बनाओ तुम लोग के लिए। चलो बना लिया। चलो देखते हैं। मैं नहीं खाता हूं, पहले टेंस पहचान करो। ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया। अब देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, उसके बेस पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेंटेंस में मैं नहीं खाता हूं, नहीं वर्ड आया है यहाँ पर, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस हुआ। निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो बनाओ। तुम्हारे पास औजार आ गया, बेंच टूल बॉक्स आ गया है, फटाफट बनाओ। क्या हमारे पास रेंज क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, मैं मतलब मैं का आई बना दिए। फिर डू डज, डू डज आई के साथ डू का प्रयोग या डज का प्रयोग, डू का प्रयोग किया जाता है, आई डू। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या है भार्ब, भार्ब क्या है खाना से बना है, खाता हूं तो इट। ठीक, दूसरा सेंटेंस, वह नहीं जाती है। चलो बनाओ। बिहार का हर बच्चा इंग्लिश अब जानेगा, एक भी बच्चा नहीं छूटेगा। समय आ गया। आई, वी, यू और दे, इन सभी के साथ डू का प्रयोग, जबकि ही, सी, इट किसी व्यक्ति का नाम, इन सभी के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। एक नजर इसको भी देख लो। आई, वी, यू, दे का, दे के साथ डू का प्रयोग, जबकि ही, सी, इट नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। चलो फटाफट बनाओ। दिए थे बनाने के लिए, बनाया। किसे किसे बना, हाथ खड़ा करो। वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती है। तो पहले हम लोग टेंस की पहचान करेंगे। टेंस पहचान करो, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। उसके बाद हम लोग फार्मूला का उपयोग करेंगे। फार्मूला किसके बेस पर, सेंटेंस के बेस पर। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव असर्टिव। असर्टिव पहले समाप्त हुआ, अब निगेटिव बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि निगेटिव में नॉट लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। निगेटिव सेंटेंस है, वो नहीं जाती है। निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला होते हैं सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो हमारे पास टूल्स आ गए हैं, फार्मूला आ गए हैं। चलो बनाने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ, तो ही, उसके बाद डू डज, तो ही के साथ देख लेते हैं थोड़ा सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही डज का प्रयोग होता है। तो ही के साथ डज, डज। उसके बाद क्या है, नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, वो जाना, जाना से बना है, जाती है, वह जाती है। तो गो बन करके तैयार। ऑब्जेक्ट नहीं था, नहीं बना, वैसा भी दे रहे सेंटेंस। लो बनाओ। प्रैक्टिस कर रहे हैं आज हम लोग, 2 क्लास तक सीखे, तीसरी क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज सारा फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले का उपयोग कर देंगे हम। तीसरा, वह घर नहीं जाती है, वह घर नहीं जाती है। तो पहले टेंस पहचान करो, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान ले टेंस। अब किसका फार्मूला, फार्मूला किसके बेस पर, सेंटेंस के बेस पर। तो सेंटेंस कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है। तो निगेटिव सेंटेंस जब पहचान गए तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास फार्मूला आ गए हैं, तो अब उपयोग करके बनाओ। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद डू का डज, ही के साथ डज का प्रयोग होता है, डज नॉट। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना से ही बनाई जाती है। तो जाना का गो, कहाँ नहीं जाती है, घर नहीं जाती, वह नहीं जाती है कहाँ, तो घर, घर क्या क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब बनता है, सबसे अंत में बनता है। तो गो टू होम, होम, गो टू, टू प्रीपोजिशन लगाया यहाँ पर, गो का अपना प्रीपोजिशन टू होते हैं। ठीक, तो गो टू होम। दूसरा एग्जांपल देखो, सीता
आम नहीं खाती है। सीता आम नहीं खाती है। चलो नोट करके जल्दी जल्दी बनाओ, फटाफट, लेट मत करो। हम देते हैं, तुम बनाने का वीडियो रोक लो और बनाओ पहले, उसके बाद वीडियो को ऑन करो, फिर हम बनाएंगे, मैच करो। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरह से फास्ट हो जाओगे। ठीक, फटाफट। सीता आम नहीं खाती है, इसका पहचान करो। पहले क्या पहचान करेंगे? टेंस। टेंस ती है, क्या ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब जान गए, अब क्या जानेंगे हम लोग? फार्मूला। फार्मूला क्या लगते हैं, कैसे लगेगा, कैसे पहचान करें? सेंटेंस के बेस पर। सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, देख लो, नहीं लगा है तो नहीं, जिसमें लगा निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला यहाँ पर तुम्हारे पास क्या? सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट। तो सब्जेक्ट क्या है? सीता, SITA, सीता। सीता नेम के साथ क्या बोले? डज का प्रयोग। सीता डज नॉट, उसके बाद क्या? वर्ब। वर्ब क्या? नो, खाना। खाना का ईट। फिर क्या है? वो आम नहीं खाती। किसको नहीं खाती है? सीता। आम। आम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। इट मैंगो, MANGO बन करके तैयार होगा। इस प्रकार से तुम लोग के पास, सबके पास ट्रांसलेशन का बुक है, उससे 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस को कॉपी में लिखो और अपने से बनाने का प्रयास करो। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें 2 फॉर्मूले होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको मिटा देते हैं। होमवर्क भी हम भी दे देंगे, लिखा देंगे बहुत सारा एग्जाम्पल। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए 2 फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहला फॉर्मूला। पहले इसी का हम लोग उपयोग करेंगे, तब दूसरे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक, तो इसके बेस पर दे रहे हैं एग्जांपल, देखो, 1-2 एग्जांपल देखो पहले, उसके बाद तुम लोग हम जैसे देंगे वीडियो रोक लेना और बनाने का प्रयास करना, फिर हम बनाएंगे, ऑन करके देख लेना, मैच करना, सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, फास्ट हो जाओगे इस तरह से। तो क्या मैं खाती हूं? क्या मैं खाती हूं? चलो देख लो। अगर यदि किसी वाक्य में, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा इसमें, मिस कर गया थोड़ा सा, सॉरी। अगर यदि किसी वाक्य में, वाक्य के शुरू में क्या, कब, कैसे, क्यों, किसको, किस लिए लगा रहे, तो उस वाक्य का अनुवाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मूले के बेस पर बनता है। कब, क्या बोले? अगर यदि किसी वाक्य के शुरू में क्या, कब, कैसे लगा रहे शुरू में, तो उसका अनुवाद इस फॉर्मूले के बेस पर बनता है। ठीक, और क्या का व्हाट यहां पर नहीं बनता है। ठीक, चलो देखो, पहले हम लोग जानते हैं पहचान, रहने दो, मैं बोलूंगा। क्या मैं खाती हूं? सर्वप्रथम पहचान करेंगे। पहचान क्या है? यहाँ पर ती हूं। क्या? ती हूं। चलो बनाते हैं इसको। क्या मैं खाती हूं? ती हूं पहचान कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया। अब फार्मूला का उपयोग करेंगे। फार्मूला सेंटेंस के बेस पे लगाते हैं, सेंटेंस के साथ देख लेते हैं, काला है कि गोरा है। तो चलो देखते हैं सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा इसमें, और शुरू में क्या, कब, कैसे। तो इसके लिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं हम लोग। पहले डू डज तब सब्जेक्ट, पहले डू डज पहले तब सब्जेक्ट। जबकि हम लोग असर्टिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में क्या देख रहे थे? पहले सब्जेक्ट तब डू डज देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले डू डज तब सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। तो आप देखो कैसे बना, तो डू का प्रयोग करा या डज का, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है डू डज। तो सब्जेक्ट क्या? आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो डू आई
डू सब्जेक्ट लगा दिया आई, फिर भर क्या है, खाना, खाना से ही बना है, खाती है, खाती हूं, तो क्या बनेगा इसका, इट। बन करके तैयार। दूसरा एग्जांपल देखो, क्या सीता पढ़ती है, क्या सीता पढ़ती है, क्या सीता पढ़ती है, सर्वप्रथम पहचान करेंगे हम लोग, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब फार्मूला कहां से लगेगा, फार्मूला लगेगा सेंटेंस के बेस पर। सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और शुरू में क्या कब कैसे, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, डू डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो अब हम लोग के पास टूल्स आ गए हैं बनाने का। तो टूल्स क्या है, डू डैट प्लस सब्जेक्ट। तो पहले क्या कब नहीं बनता है, व्हाट वेयर नहीं लगाया जाता है, उस सब्जेक्ट के बेस पर डू डज बनता है। क्या का क्या बन जाता है, डू या तो डज। चलो देखो, तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो डज सीता, डज सीता, सब्जेक्ट लगा दिया, भर क्या है, पढ़ना, रीड, बनकर के तैयार। ठीक, क्या बोले, जब डू डज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का पांचवा रूप नहीं प्रथम रूप लगता है, याद रखने से। ठीक, अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या हुआ, आम खाती है, क्या हुआ, आम खाती है, तो पहले पहचानती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब फार्मूला का कौन सा फार्मूला, 4 फार्मूला है, तो उसको भी चुनना है। तो सेंटेंस के बेस पर चुनते हैं उसको। सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि शुरू में क्या लगा हुआ है, क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलो बनाओ इसको। तो डू डज कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के बेस पर सब्जेक्ट ही है, ही के साथ डज का प्रयोग, तो डज ही, फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हुआ, तो लगा दिए, वर्ब क्या है, खाती, तो ईट, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आम, किसको खा रहे हैं, खा रहा है हुआ, वो किसको खा रहा है, आम को, तो आम क्या है, मैंगो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंगो, MANGO। दूसरा एग्जांपल, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, चलो बना, क्या बनेगा, पहले पहचान करो, ते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें भी 4 फार्मूला, किस फार्मूला का उपयोग करें, तो सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या कब कैसे लगा, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो टूल्स आ गए हमारे पास, रेंज आ गए हमारे पास, सूत्र आ गए हमारे पास, तो चलो बनाओ। तो यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ डू का प्रयोग, देख लो, यू के साथ डू का प्रयोग, तो सर्वप्रथम डू का प्रयोग करेंगे हम लोग, डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ते हो, पुस्तक तो ऑब्जेक्ट है, सीरियली नहीं बनता, संस्कृत में ये सीरियली बनाते जाएंगे, विभक्तियां लगाते जाएंगे और बनाते जाएंगे, लकार लगाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में पहले शुरू का, फिर अंत का, तब बीच का बनता है। ठीक, तो डू यू, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, रीड, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, हम किसको पढ़ रहे हैं, पुस्तक को, तो बुक। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद का ट्रांसलेशन बनाया जाता है। अब दूसरा फॉर्मूले का उपयोग करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या है। दूसरा फॉर्मूला है WH वर्ड, WH वर्ड प्लस, WH वर्ड क्या है, उसके बाद सब वही नीचे आ जाते हैं, डू डज, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सबका सब वही आ जाते हैं। कैसे, चलो देखो, WH वर्ड एक शब्द आया है, तो WH वर्ड क्या है, जैसे वाट, इसके शुरू में क्या है, WH, इसका मतलब क्या होता है, क्या। अब जैसे देखो when, WHEN when, इसके आगे क्या है, WH when मतलब कब, ठीक, हुआ, हुआ, इसके भी शुरू में क्या है, WH क्या है, WH वर्ड, यही सब आते हैं, वह मतलब क्यों, ये सब इसी को क्या कहते हैं हम लोग, WH वर्ड। चलो देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग। एग्जांपल देखो,
मैं क्यों खाता हूं, मैं क्यों खाता हूं, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं क्यों पढ़ता हूं। तो अगर यदि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में बीच में क्या कब कैसे, बीच में धीरे धीरे, बीच में अगर यदि क्या कब कैसे क्यों किसको किस लिए बीच में आए, शुरू में नहीं, इससे जो पहले हम लोग बना रहे थे क्या देख रहे थे, शुरू में क्या कब कैसे आ रहा था, तो वैसा नहीं, यहां पर क्या हो रहे हैं, बीच में क्या कब कैसे आ रहे हैं। तो इस वाक्य में क्या कब कैसे किसका किस लिए सबका बनता है। तो सर्वप्रथम फॉर्मूला देखो क्या है, WH वर्ड, फिर क्या है प्लस डू डज, फिर क्या है सब्जेक्ट, प्लस क्या है वर्ब, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। तो सर्वप्रथम पहचान करो ता हूं है, तो ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया। उसके बाद फार्मूला कौन सा लगेगा, कैसे जानेंगे, सेंटेंस के बेसिस पर, सेंटेंस कैसा, मैं क्यों खाता हूं, बीच में क्या कब कैसे आते हैं, तो उसके लिए इंटरोगेटिव के दूसरे सूत्र का उपयोग करते हैं हम लोग। तो दूसरा सूत्र क्या है, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड क्या है, क्यों, चलो बनाते हैं, हुआ। उसके बाद डू डज किसके बेस पर लगता है, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ डू का प्रयोग, व्हाई डू आई, सब्जेक्ट लगा दिया आई। उसके बाद कौन चलेंगे, वर्ब क्या है, पढ़ता हूं, तो रीड बन करके तैयार हो। यार हर बच्चा भी सीख जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। दूसरा टेंस, सब बच्चा के मुंह पे रहता था कि टेंस नहीं जानते सर, टेंस ठीक ढंग से सीखे। समझ में आया ठीक ढंग से कि नहीं, अगर समझ गया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दो। व्हाई डू आई रीड बन गया दूसरा सेंटेंस लो। हुआ क्यों हंसता है, हुआ क्यों हंसता है, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, वह क्यों हंसता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब सेंटेंस कैसा है, क्यों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बीच में, तो दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। चलो बनाओ इसको, क्यों का हुआ, फिर हुआ वर्ब बनेगा नहीं, सब्जेक्ट नहीं, डू डज तब सब्जेक्ट, तो देख लो सूत्र में डू डज तब सब्जेक्ट, तो डू का डज का प्रयोग करा, तो ही सब्जेक्ट है, ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ डज लगता है, तो डज तब क्या सब्जेक्ट क्या है, वह का ही, फिर क्या है वर्ब क्या है, हंसना, लाफ, LAUGH लाफ बन गया। इस प्रकार से हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो सूत्र को जाने, ठीक, इसके ऊपर मेहनत करो। हम अब लिखा देते हैं प्रैक्टिस के लिए LW में। चलो लिखना चालू करो, कॉपी को नोट करो, कॉपी पेन लग करके लेकर के बैठा करो, ठीक, उसे क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। चलो लिखो, लिखा देते हैं, बहुत सारा सेंटेंस लिखा देते हैं, तुम लोग बनाते रहना घर में। लिखो, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। दूसरा लिखो, सीता क्या खाती है, दूसरा वर्ड लिखो, दूसरा सेंटेंस, तुम क्यों पढ़ते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चौथा लिखो, वे लोग कब पढ़ते हैं, मैं नहीं खाता हूं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सबका देंगे, मिक्सिंग देंगे सबका, सभी सेंटेंस के लिए, जल्दी नोट करो। राम नहीं हंसता है,
मेरे पिताजी आम खाते हैं। थर्ड पर्सन हुआ मेरे पिताजी, संबंध है यहाँ, माई फादर बनेगा। ठीक। मेरी गाय दूध देती है। राम नहीं सोता है। नेक्स्ट, सीता और गीता काम करती है। राम पटना में रहता है। वह प्यार नहीं करती है। दूसरा, क्या आप व्यायाम करते हैं? क्या वे पढ़ते हैं? क्या बच्चे दौड़ते हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आप व्यायाम नहीं करते हैं? और नोट आ जाए तो तृतीय स्थान पे नोट लगाना है, हर हमेशा याद रखना इसको। तीसरे स्थान पे नोट, आगे पीछे नहीं करना है। आंख कान बंद करके तीसरे स्थान पर नोट डाल दो। दूसरा लिखो, क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं? क्या हम लोग नहीं गाते हैं? यही रहा तुम लोग के लिए होमवर्क। अब बनाओ। आज की क्लास में यहीं तक। ओके। जय हिंद, जय भारत। मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझो, सीखो और सीख जाओ। रनिंग में अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करो। ठीक।